ये अब तक का सबसे विस्तृत, रहस्यमयी और रोमांचक एपिसोड है। यह इतना लंबा और गहरा है कि इसे पढ़ने में आपको एक पूरी फिल्म देखने जैसा अनुभव होगा। इसमें जंगल का रहस्य, मनोवैज्ञानिक डर, साइकोलॉजिकल हॉरर, प्राचीन पहेलियां और दोस्तों के बीच की गहरी बॉन्डिंग शामिल है। भाग 353। नक्शे की पहेली माइनस सितारों का अक्स, द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स। दोपहर के 12 बज रहे थे। नागपाड़ा गांव पीछे छूट चुका था, लेकिन जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये सह्याद्री का सबसे घना और वीरान हिस्सा था, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। राघव ने को पायलट सीट पर बैठकर वो ताम्रपत्र कॉपर प्लेट हाथ में लिया हुआ था, जो सरपंच ने दिया था। गाड़ी की हल्की हिचकोलों के बीच वो उसे ध्यान से देख रहा था। ताम्रपत्र पर कोई सीधा नक्शा नहीं था। उस पर अजीब से डॉट्स डॉट्स और लकीरें बनी थीं। समझ नहीं आ रहा। राघव ने माथे पर हाथ फेरा। ये नक्शा जमीन का नहीं लगता। ये तो किसी बच्चे की ड्राइंग जैसा है। अनन्या, जो अब पीछे बैठी थी, आगे झुकी। दिखाओ मुझे। उसने प्लेट को अलग अलग एंगल से देखा। राघव, अनन्या ने कहा, यह जमीन का नक्शा नहीं है, ये आसमान का नक्शा है। ये तारामंडल, कॉन्स्टलेशंस है। तारामंडल? रोहित, ड्राइवर ने पूछा। तो क्या अब हमें रॉकेट में बैठकर ऊपर जाना है? नहीं बुद्धू, अनन्या ने समझाया। देखो, इन तारों के नीचे एक लाइन है, जो पानी जैसी दिख रही है। इसका मतलब है हमें वो जगह ढूंढनी है जहां ये तारे पानी में परछाई बनकर सही नक्शा बनाते हो। राघव की आंखों में चमक आ गई। सही कहा। नीलकुंड, ब्लू पॉन्ड। सरपंच ने एक झील का जिक्र किया था। हमें उस झील को ढूंढना होगा। भाग 354। रास्ता बंद, प्रकृति का टोल नाका, नेचर्स टोल बूथ। वे मैप जीपीएस के भरोसे नहीं थे, क्योंकि यहाँ सिग्नल जीरो था। वे बस कंपास कॉम्पास और अंदाजे से उत्तर दिशा में बढ़ रहे थे। अचानक रास्ता बंद हो गया। सामने एक विशालकाय, सदियों पुराना बरगद का पेड़ गिरकर पूरी सड़क को ब्लॉक कर चुका था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे हटाना या उसके ऊपर से गाड़ी निकालना नामुमकिन था। रोहित ने ब्रेक लगाया। लो भाई, कुदरत का टोल नाका आ गया। अब क्या करें? यू टर्न ले। प्रताप गाड़ी से उतरा और मुआयना किया। सर, पेड़ बहुत भारी है, इसे हिला नहीं सकते। लेकिन प्रताप ने झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहां से एक पुरानी पगडंडी ट्रेल जा रही है। शायद लकड़हारे इस्तेमाल करते होंगे। डिफेंडर वहां से निकल सकती है, लेकिन रिस्की है। राघव ने डिफेंडर के टायर देखे। ये गाड़ी इसी दिन के लिए बनी है। रोहित, 4x4 मोड लगा। आज तेरी ड्राइविंग का असली टेस्ट है। भाग 355। ऑफ रोडिंग का नशा, द अल्टीमेट ऑफ रोडिंग। गाड़ियां मुख्य रास्ते से उतरकर घने जंगल के बीच पथरीली और कीचड़ भरी पगडंडी पर उतर गईं। ये असली ऑफ रोडिंग थी। रास्ता इतना संकरा था कि दोनों तरफ झाड़ियां गाड़ियों को खरोंच रही थीं। कचर कचर, टहनियों के टूटने की आवाज। रोहित को पसीना आ रहा था। मेरी गाड़ी का पेंट 5 लाख का मैट फिनिश था। राघव, अगर खरोंच आई तो मैं तेरा सिर मुंडवा दूंगा। अनन्या हंस रही थी। चलाते रहो ड्राइवर साहब, एडवेंचर मांग रहे थे ना? तभी सामने एक खड़ी चढ़ाई आई, लगभग 45 डिग्री की ढलान, जो पूरी तरह गीली मिट्टी की थी। ये नहीं चढ़ेगी, रहमत ने डरते हुए कहा। गाड़ी पलट जाएगी भाई। राघव ने वॉकी टॉकी पर कहा। तारांकन रोहित, मोमेंटम मोमेंटम मत खोना। एक्सेलरेटर दबा के रख और स्टीयरिंग सीधा रख। डरना मत। रोहित ने गहरी सांस ली। जय माता दी। उसने एक्सेलरेटर दबाया। व्रूम, इंजन दहाड़ा। टायर कीचड़ में घूमे, मिट्टी हवा में उड़ी। गाड़ी फिसलने लगी, लेकिन रोहित ने स्टीयरिंग संभाले रखा। एक पल के लिए लगा कि गाड़ी पीछे लुढ़क जाएगी, लेकिन फिर टायरों ने ग्रिप पकड़ी और गाड़ी झटके के साथ ऊपर चढ़ गई। यस! रोहित चिल्लाया। मैं हूं इस जंगल का राजा। भाग 356। नीलकुंड की खोज, द हिडन लगून। शाम के 5 बज रहे थे। जंगल का सफर करते करते वे थक चुके थे। तभी पेड़ों के बीच से एक नीली रोशनी दिखाई दी। वे गाड़ियों से उतरे और झाड़ियां हटाकर आगे बढ़े। सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। पहाड़ों के बीच एक गुप्त घाटी, वैली थी, और उसके बीचों बीच एक झील, लेक थी। झील का पानी बिल्कुल कांच जैसा साफ और गहरा नीला था। सबसे अजीब बात यह थी कि झील के किनारे के पौधे और फूल चमक ग्लो रहे थे, जैसे अवतार मूवी का पेंडोरा हो। ये क्या जगह है? रहमत ने पूछा। यहाँ तो कोई परियों की कहानी चल रही है। राघव ने ताम्रपत्र निकाला। शाम ढल रही थी। आसमान में पहला तारा दिखा। जैसे ही उस तारे की परछाई झील के पानी में पड़ी, पानी के नीचे कुछ चमकने लगा।
यही वो जगह है, राघव ने कहा। नीलकुंड। भाग 357। पानी के नीचे का दरवाजा, द अंडर वाटर गेट। राघव ने जैकेट उतारी। मुझे नीचे जाना होगा। पागल हो? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। पानी कितना गहरा है पता नहीं, और अंदर क्या जानवर हैं कौन जानता है। मैं एडेनियन हूं अनु, राघव ने मुस्कुराकर कहा। पानी मेरा दोस्त है। प्रताप भी तैयार हो गया। मैं साथ चलूंगा सर। राघव और प्रताप ने गहरी सांस ली और ठंडे पानी में छलांग लगा दी। छपाक। पानी के अंदर का नजारा अद्भुत था। बायोल्यूमिनेसेंट मछलियां तैर रही थीं। वे तैरते हुए झील के तल, बॉटम की तरफ गए, लगभग 40 फीट नीचे। वहां एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही टूटते हुए तारे का निशान बना था। राघव ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की। वो नहीं हिला। उसने देखा कि दरवाजे पर एक हथेली, हैंडप्रिंट का सांचा बना है। राघव ने अपना हाथ उस पर रखा। उसकी एडेनियन ऊर्जा ने पत्थर के साथ रिएक्ट किया। क्लिक। गड़गड़ाहट। दरवाजा खुल गया, लेकिन पानी अंदर नहीं गया। वहां एक फोर्स फील्ड थी जो पानी को रोक रही थी। राघव और प्रताप उस फोर्स फील्ड को पार करके अंदर घुस गए। वहां हवा थी। ये एक सूखी गुफा, ड्राई केव थी जो झील के नीचे छिपी थी। भाग 358। गुफा का तिलिस्म, मन का दर्पण, केव ऑफ विस्पर्स। राघव ने वॉकी टॉकी, जो वाटरप्रूफ था, पर ऊपर मैसेज दिया। रोहित, अनन्या, रहमत, नीचे आ जाओ, रास्ता सेफ है। थोड़ी देर बाद पूरी टीम गुफा के अंदर थी। गुफा की दीवारें क्रिस्टल से बनी थीं। जब वे बोलते तो आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा है। अजीब जगह है, रोहित ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। ये किसी मीठे फूल की खुशबू थी। खुशबू अच्छी है, रहमत ने गहरी सांस ली। लेकिन राघव को शक हुआ। रुको, सांस मत लो। पर बहुत देर हो चुकी थी। ये खुशबू असल में एक हेलुसिनोजेनिक गैस थी, गुफा का डिफेंस सिस्टम। ये इंसान के सबसे गहरे डर को सच बनाकर दिखाती थी। भाग 359। रोहित का बुरा सपना, द इल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। अचानक रोहित को चक्कर आने लगा। वो घुटनों के बल गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो वो गुफा में नहीं था। वो मुंबई की सड़कों पर था। उसके कपड़े फटे हुए थे। लोग उस पर हंस रहे थे। सामने अनन्या खड़ी थी। वो किसी और अमीर लड़के का हाथ पकड़े हुए थी। तुम एक लूजर हो रोहित, भ्रम वाली अनन्या ने कहा। तुम्हारे पास गोल्डन टॉयलेट छोड़ो, खाने के पैसे नहीं हैं। मैं जा रही हूं। रोहित चिल्लाने लगा। नहीं अनु, मत जाओ। मेरे पास 1,000 करोड़ हैं। मैं अमीर हूं। वो हवा में हाथ पैर मार रहा था, रो रहा था। भाग 360। रहमत और अनन्या का डर, द फियर्स विद इन। दूसरी तरफ रहमत जमीन पर लेटा था। उसे लग रहा था कि वो एक बड़े बर्तन में उबल रहा है। लोग उसे बावर्ची कहकर चिढ़ा रहे हैं। मुझे बाहर निकालो, मैं जल रहा हूं। रहमत चीख रहा था। अनन्या एक कोने में दुबक कर बैठी थी। उसे लग रहा था कि वो कोर्टरूम में है और जज उसे अपराधी घोषित कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि राघव मर चुका है और वो उसे बचा नहीं पाई। सिर्फ राघव और प्रताप बचे थे। प्रताप ने अपनी कमांडो ट्रेनिंग की वजह से अपनी सांसें रोक ली थी। और राघव, उसकी अडेनियन बॉडी पर जहर का असर धीमा था, लेकिन हो रहा था। उसे अपने पिता की लाश दिख रही थी। ये सब झूठ है, राघव ने खुद को थप्पड़ मारा। ये गैस का असर है। भाग 361। राघव की दहाड़, ब्रेकिंग द इल्यूजन। राघव ने देखा कि उसके दोस्त पागल हो रहे हैं। अगर ये नहीं रुका तो वे मानसिक रूप से हमेशा के लिए टूट जाएंगे। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की नीली ऊर्जा को बुलाया। प्रताप, राघव चिल्लाया, सबको इकट्ठा करो। राघव ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे। उसने अपने शरीर से एक एनर्जी पल्स छोड़ी। ये पल्स गुफा में फैल गई। इसने हवा में मौजूद जहरीले कणों स्पोर्स को जला दिया। तेज हवा चली और गुफा साफ हो गई। रोहित झटके से होश में आया। वो पसीने में भीगा हुआ था। उसने सामने असली अनन्या को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। वो बच्चों की तरह रोने लगा। अनु, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अगर मैं गरीब हो गया तो भी? अनन्या, जो खुद अभी सदमे से बाहर आई थी, ने उसे कसकर पकड़ लिया। पागल हो क्या?
मैं कहीं नहीं जा रही, हम सब यही हैं। भाग 362, प्राचीन प्रयोगशाला, दी एंशंट लैब। जब सबका दिमाग शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वे गुफा के अंत में पहुंच चुके हैं। वहां कोई खजाना नहीं था। वहां एक छोटी सी धूल से ढकी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी थी। ये हजारों साल पुरानी लग रही थी, लेकिन उपकरण पत्थर के थे। बीच में एक पेडेस्टल पेडेस्टल पर एक धातु का टुकड़ा रखा था। ये एक पिरामिड के आकार का था, जो हवा में तैर रहा था, एंटी ग्रेविटी। राघव उसके पास गया। ये क्या है? जैसे ही राघव ने उसे छुआ, पिरामिड चमक उठा। हवा में एक होलोग्राम बन गया। ये होलोग्राम एक एडेनियन वैज्ञानिक का था, शायद राघव के पूर्वज। आवाज पुरानी एडेनियन भाषा में, जिसे राघव समझ पा रहा था। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम रक्षक हो। हमारा यान द स्टॉर्म ब्रिंगर पृथ्वी के कोर कोर के पास छिपा है। ये पिरामिड उसकी तीसरी चाबी है। लेकिन सावधान, भक्षक द कंज्यूमर्स भी इसे ढूंढ रहे हैं। होलोग्राम गायब हो गया। पिरामिड राघव के हाथ में आ गया। तीसरी चाबी? राघव ने सोचा, मतलब और भी चाबियां हैं। भाग 363, मकड़ी ड्रोन का हमला, अटैक ऑफ द स्पाइडर ड्रोन। तभी गुफा के प्रवेश द्वार से एक यांत्रिक आवाज आई। क्लिक, क्लिक, क्लिक। एक विशालकाय मकड़ी जैसा ड्रोन, स्पाइडर ड्रोन, अंदर आया। ये ब्लैक सन का नहीं था। ये उससे भी एडवांस था, शायद एलियंस का स्काउट। इसके 8 धातु के पैर थे और सिर पर लेजर कैनन। छिपो, प्रताप चिल्लाया। ड्रोन ने लेजर फायर किया। ज्यूं, एक क्रिस्टल का पिलर टूटकर गिर गया। मेरे पास गन नहीं है, रोहित चिल्लाया। उसकी गन गाड़ी में रह गई थी। राघव ने कहा, हमें गन नहीं चाहिए, हमें दिमाग चाहिए। राघव ने देखा कि गुफा की छत पर बड़े बड़े स्टैलेक्टाइट्स, नुकीले पत्थर लटके हैं। जो वेट, जोजो इजंट हियर। रोहित, राघव ने चिल्लाया। उस ड्रोन का ध्यान भटका। रोहित ने जमीन से पत्थर उठाया। ओ ये मकड़ी, इधर देख, तेरी वेब सीरीज फ्लॉप है। रोहित ने पत्थर मारा। ड्रोन घूमा और रोहित पर निशाना साधा। ठीक उसी वक्त राघव ने दीवार पर चढ़कर छलांग लगाई और छत के एक नुकीले पत्थर को तोड़ दिया। नुकीला पत्थर सीधा ड्रोन के सिर पर गिरा। कचैक! ड्रोन बीच से 2 टुकड़े हो गया। स्पार्क्स निकलने लगे और वो बंद हो गया। भाग 364, रात का पड़ाव, माइनस जंगल कैंपिंग, कैंपिंग इन द वाइल्ड। वे पिरामिड लेकर गुफा से बाहर आए। रात हो चुकी थी। वापस गाड़ी तक जाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने झील के किनारे ही कैंप लगाने का फैसला किया। प्रताप और रहमत ने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाईं। रहमत ने अपनी जादुई पोटली बैग से कुछ मसाले और इंस्टेंट नूडल्स निकाले। उसने जंगल की जड़ी बूटियों के साथ जंगली मैगी बनाई। वे सब आग के चारों तरफ बैठे थे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन साथ। आसमान में तारे चमक रहे थे। झील का पानी चमक रहा था। रोहित ने नूडल्स खाते हुए कहा, यार, आज जो अंदर हुआ, वो डर, वो बहुत असली था। राघव ने आग को कुरेदा। डर असली होता है रोहित, लेकिन उसे हराना ही हमारी ताकत है। आज तुमने देखा कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर गरीबी नहीं, बल्कि अकेलापन था। अनन्या ने रोहित के कंधे पर सिर रख दिया। हम अकेले नहीं हैं। जब तक हम साथ हैं, कोई भी गैस, कोई भी एलियन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग 365, रात की पहरेदारी, द नाइट वॉच। सब सो गए, लेकिन राघव और प्रताप जाग रहे थे। राघव उस पिरामिड को हाथ में लेकर देख रहा था। वो हल्का गर्म था। बॉस, प्रताप ने धीरे से पूछा, हम किस चीज से लड़ रहे हैं? ये दुनिया? ये अब वो नहीं रही जो हम जानते थे। राघव ने आसमान की तरफ देखा। दुनिया हमेशा से ऐसी थी प्रताप, बस हमारी आंखें बंद थीं। अब आंखें खुल गई हैं तो लड़ना पड़ेगा। तभी जंगल के बहुत दूर एक और लाल रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। राघव ने पिरामिड को मुट्ठी में भींच लिया। सो जाओ प्रताप, कल का दिन लंबा होगा। हमें कॉलेज पहुंचना है, अगर हम जिंदा वहां तक पहुंच पाए तो। कहानी का विश्लेषण, पार्ट 3 एंड। इस भाग में हमने देखा: 1. फैंटेसी, नीलकुंड और बायोल्यूमिनेसेंट गुफा। 2. साइकोलॉजिकल थ्रिलर, गुफा की गैस और सबके डर का सामना। 3. मिस्ट्री, प्राचीन होलोग्राम और तीसरी चाबी। 4. बॉन्डिंग, कैंपफायर का सुकून भरा सीन। अगला